हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्रेंड्स अगर आप पीआईटी के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो है कि आपके लिए ये सटीक वीडियो है। और फ्रेंड्स देखिएगा, कल कमेंट आया था, कल हमने स्ट्रैटेजी बताया था और कमेंट आया था कि सर जो है कि हम जो आप बता रहे हैं जितने सिलेबस को, हम लोग जो है कि पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें और फ्रेंड्स कितना और जो है कि सर कितना जो है कि घंटा स्टडी करें डेली। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। और फ्रेंड्स जो है कि ये लगभग 60 से 70 दिनों की जो है कि आपकी स्ट्रैटेजी होगी। इतने दिनों में जो है कि आप अपने पूरे सिलेबस को जो है कि कंप्लीट कर पाओगे। और फ्रेंड्स जो है कि अगर इतना आप ईमानदारी के साथ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आराम से जो है कि आपका 100 प्लस स्कोर होगा, जो है कि इतना जो है कि ज़्यादा जो है कि कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कि 3 भागों में जो है कि आपके सिलेबस को बांट दिया है, जिससे जो है कि पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो 1 नंबर की टॉपिक होगी आपकी, तो 1 नंबर में जो है कि आपका करंट अफेयर्स होगा, गणित होगी और रीजनिंग होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें जो है कि आप पूरे में से पूरे नंबर जो है कि आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा लगभग 15 या 16 नंबर की आपकी गणित पूछी जाती है, 15 या 16 नंबर की लगभग आपकी रीजनिंग पूछी जाती है और 10 से जो है कि 12 प्रश्न आपके जो है कि करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन जो है कि तीनों सब्जेक्ट को हमने पार्ट 1 में ही रख दिया है। और जो है कि देखिए डेली यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली 1-1 घंटा इन सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, देखिए करेंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है उसको जो है कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन जो है कि आप पार्ट 1 में समझिएगा। इन 3 सब्जेक्ट को आपको जो है कि डेली 1-1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, लगातार जो है कि 60 से 65 दिन तक, 70 दिन तक आपको लगातार इन तीनों सब्जेक्ट को जो है कि 1-1 घंटा देना है। ठीक है, देखिए 15-15, 30 और 30 और लगभग 40 प्रश्न जो है कि इन तीनों सब्जेक्ट के हो जाते हैं। और 40 में से आप आराम से जो है कि 35 से 38 प्रश्न आप जो है कि आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 38 नंबर आप यहीं से जो है कि ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इन तीनों सब्जेक्ट को आप जो है कि 1-1 घंटा डेली दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैथ और रीजनिंग आप जो है कि 10 या 12 दिन पढ़ के जो है कि कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप 1-1 घंटा डेली दीजिएगा। अब हमने पार्ट 2 में आपके लिए क्या रखा है, तो देखिए फ्रेंड्स पार्ट 2 में पार्ट 1 में आपको समझना था, ये समझना था कि जो है कि रीजनिंग मैथ और रीजनिंग मैथ और जो है कि करेंट अफेयर्स आपको डेली 1-1 घंटा, यानी कि डेली वो 3 घंटा आपका वो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन उतने से जो है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इतिहास, भूगोल और साइंस, ये देखिए तीनों बड़े सेक्शन हैं। और पॉलिटी से भी लगभग 10 या 8 या 10 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। और पर्यावरण यानी कि ईवीएस से भी आपके 7 या 8 प्रश्न आराम से देखने को मिल जाते हैं। इन सब्जेक्ट को देखिए कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और आपकी जो है कि इसको कितने दिन में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इतिहास के लिए आपको सिर्फ आईएनएम पढ़ना है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और देखिए कल ये हम बताए थे, लेकिन इसको आपको कितना घंटा पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट को आपको कितने घंटा पढ़ना है, ताकि जो है कि आप 60 से 70 दिन में जो है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 की जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, जो अतीत 3 के नाम से आती है। और लूसेंट जो है कि पढ़ना है, जिसमें लूसेंट में आपको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 या 12 पेज में होगा, उसको जो है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखिए ये 1 दिन पढ़िएगा। इतिहास और भूगोल लगभग 1.5 घंटा यानी 3 घंटा हो जाता है। ठीक है, तो 3 घंटा ये और 3 घंटा वो आपका जो है कि करेंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग, यानी कि डेली आपको 6 घंटे जो है कि हर हाल में जो है कि पढ़ना है। अब आपको पढ़ना कैसे है, यहाँ पर देखिएगा क्लास 8 की अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा
तो उसमें जो है कि देखिए बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, 6 या 7 या 8 चैप्टर होंगे। उसको जो है कि आप आराम से एक दिन में 2 या 3 चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं, और आप उसको हाईलाइट करिएगा, मेन मेन पॉइंट्स को कहानी की तरफ पढ़ जाइएगा। और फ्रेंड्स देखिए जो आप हाईलाइट करेंगे उसको जो है कि आप अलग से जो है कि नोट डाउन भी करिएगा, ठीक है। और लुसेंट से भी यहाँ पे पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सारे प्रश्न आपके TRE 3 के इसी जो है कि लुसेंट से फंस गए थे हिस्ट्री के। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को पढ़ना जो है कि आपके लिए लुसेंट से, ठीक है। तो इतना जो है कि आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ नोट बना रहे हैं, ठीक है। और देखिए जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं PRT में। तो आपको जो है कि देखिए 6 से 10 तक, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आपको क्या पढ़ना है, NCERT की बुक्स पढ़ना है। देखिए 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि 5 बुक्स हो जाती है, घबराइएगा मत, बहुत ही पतली पतली बुक्स है। 9th की जो NCERT है उसमें 6 चैप्टर हैं, और जो है कि 10th की जो NCERT है उसमें लगभग 7 ही चैप्टर हैं, यानी कि 7, 6, 13 चैप्टर। और देखिए इसमें भी 4-5 चैप्टर, यानी कि 20-25 चैप्टर टोटल आपके जो है कि होते हैं। ये जो है कि आप जो है कि 15-20 दिन में जो है कि आप पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लोगे आराम से, ठीक है। ये मैं करवा रहा हूँ, आप जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा जाकर। 9th की जो है कि जियोग्राफी हमने स्टार्ट किया है। और देखिए फ्रेंड्स ये जितना चीज़ें हम बता रहे हैं ये जो है कि अपने चैनल पे भी हम करवाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। इम्पोर्टेंट आपके PDF उसी पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो है कि इतिहास, भूगोल और देखिए विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, तो सिर्फ 9th और 10th की NCERT को केवल आपको पढ़ना है। इससे जो है कि आपके बाहर प्रश्न PRT में नहीं पूछे जाएंगे, और हमने प्रूफ के साथ भी दिखा दिया है, ठीक है। तो जो है कि एक दिन आपको इससे पढ़ना है 3 घंटा, और एक दिन आपको इससे 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और देखिए EVS और जो है कि बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ना है, तो EVS और जो है कि पर्यावरण जो EVS होता है इसको, और जो है कि बिहार स्पेशल को आपको एक दिन पढ़ना है, ठीक है। यानी कि डेली आपको 6 घंटा पढ़ना है। वो तो 3 हमने जो ऊपर बताया था, करेंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग, उसको 3 घंटा और 1.5 घंटा इसको, तो 6 घंटा हो जाते हैं। फिर से वो मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स और ये 1.5 घंटा, 3 घंटा यानी कि 6 घंटा ये हो जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा पॉलिटी के लिए जो है कि आप NCERT को मत पढ़िएगा, 7 या 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है कि आप ओनली जो है कि लूसेंट से ही पढ़ लीजिएगा पॉलिटी को, आराम से जो है कि आपके यहाँ से प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए EVS के लिए भी लूसेंट में बहुत ही बढ़िया तरीके से EVS दिया गया है, तो इससे भी आपके EVS जो है कि कवर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कोई भी कॉमन बुक हो, हम जो है कि लूसेंट इसलिए बता रहे हैं कि सभी स्टूडेंट के पास लगभग लूसेंट होती है, कॉमन GK GS की बुक है, ठीक है। और फ्रेंड्स बहुत ही भरोसेजनक बुक है, इसलिए हम लूसेंट को बता रहे हैं। आपके पास जो है कि महेश कुमार बड़वाल की NCERT का सार संग्रह, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो वो भी है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, जो है कि आप पॉलिटी और EVS को, ठीक है, और INM को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, लूसेंट या महेश कुमार बड़वाल व कोई भी आपके पास GK GS की बुक है, आप उससे जो है कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो है कि तीसरे चरण में आपको करना क्या है, तो ये देखिए ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर, हमने कल भी दिखाया था। ये देखिए 9th की जो है कि NCERT हमने बिल्कुल आपकी तरह आप पढ़ेंगे। मैंने जो है कि खुद पढ़ के जो मेन मेन पॉइंट हैं इनको हाईलाइट करके जो है कि पढ़ाया हूँ। और जो चैप्टर देखिए यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हमने 4 जो है कि चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और इनके जो है कि इम्पोर्टेंट ये फैक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने करवाया है। और जिस चैप्टर को करवाया है उस चैप्टर से जितने MCQs बनते हैं वो MCQs भी हमने करवा दिया है। और इनके जो है कि PDF आपके टेलीग्राम चैनल यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इस चैनल, ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर देखिए ये चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 हमने इसके PDF भी डाल देते हैं, ताकि जो है कि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये देखिए करेंट अफेयर्स के लिए आपको फ़िलहाल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने का आप करेंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। तो ये देखिए आपको करेंट अफेयर्स के लिए पढ़ना क्या है, तो गौरव सर की जो पूरा 1 महीने में एक वीडियो में जो 1 महीने का करेंट अफेयर्स ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ आप उसको पढ़िएगा। ये देखिए मैं गौरव सर की जो ये वीडियो है, मैं इसको जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ अपने हाथों से लिख कर, तो वहाँ से जो है कि डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये हमने कल बताया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसी पे बात करेंगे
कि जो है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। ये देखिए हमने पीडीएफ भी डाल दिया है और आगे के पीडीएफ भी अभी जो है कि लगभग 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। देखिए अक्टूबर का हमने कंप्लीट कर लिया है, नवंबर का अभी लिख रहे हैं, ठीक है, और दिसंबर का भी हम लिख के आपको जो है कि प्रोवाइड कर देंगे। करंट अफेयर्स के लिए जो है कि आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अब जो है कि आपने जो है कि इतने जो है कि सभी को अगर वो उतने आप कर लेते हैं, देखिए 60 से 70 दिन में, तो देखिए अगर आप उतना ऊपर कर लेते हैं बढ़िया से हाईलाइट करके जो है कि एनसीईआरटी बुक जितना हम बताए हैं वहाँ से आप नोट डाउन करके जो है कि अपने सिलेबस को जो है कि अब देखिए आपका सिलेबस जो है कि कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ऊपर बताए गए जो है कि मटेरियल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नोट्स आप बनाए रहेंगे, जो जो ऊपर हम बताए हैं उसको आप पढ़ के जो नोट्स बनाए हैं उनको जो है कि डेली आपको 3 घंटा पढ़ना है, यानी कि 3 घंटा रिवीजन करना है। और ये 3 घंटा तो आपको जो है कि एग्ज़ाम तक चलता रहेगा, इसको जो है कि आप इग्नोर मत करिएगा। बहुत ही बड़ा टॉपिक है करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। तो ये बनाए गए नोट्स को जो है कि 3 घंटा आप डेली जो है कि कवर करेंगे। जो हम ऊपर बताए हैं वो जो एनसीईआरटी पढ़ के जो आप अपना 60 नोट बनाए रहेंगे उसको 3 घंटा डेली, और ये 3 घंटा यानी कि 6-6 घंटा ही आपको लास्ट तक चलना है, ठीक है। अब इसके आगे आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, देखिए सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन बढ़िया तरीके से चलता रहता है, तो आपके दिमाग में आता है कि जो है कि सेट लगाएं, हमारा जो है कि कितना नंबर आ रहा है, शायद एग्जाम में जो है कि प्रश्न गलती हो जाए, तो देखिए आपको सेट लगाना है, ठीक है। तो सेट लगाने के लिए आप जो है कि कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट बुक है टॉपर्स के बताए गए अनुसार। यहाँ पर देखिए ये प्रैक्टिस की जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती, यहाँ पर ये वाली बुक है, ये वाली बुक आप ले लीजिएगा। और कब लीजिएगा, जब आपके सिलेबस ऊपर हम जो बताए हैं वो जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये आप ले लीजिएगा। इसमें आपको TRE 1 और TRE 2 के भी PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेट लगाएं और एनालिसिस करें कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न गलती हो रहे हैं। तो जब आप सेट लगाएंगे उसमें जो है कि आपके 90+ स्कोर आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करिएगा आप बढ़िया तरीके से, ठीक है, अपने नोट्स को, और उसी को बार बार पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी बुक्स पढ़ने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप जो है कि जितना हम बताए हैं उसको पढ़ के और अपने नोट्स को अगर आप 10 बार 20 बार पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल यकीन मानिए जो है कि आप पे जो है कि अच्छा स्कोर कर लेंगे TRE 4.0 में। तो देखिए ये आपको जो है कि सेट लगाना है, और सेट में जो है कि आप एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपके रीजनिंग के प्रश्न गलती हो रहे हैं तो देखिएगा कौन से चैप्टर से गलती हो रहे हैं, वहाँ से जो है कि आप कवर कीजिएगा। और देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए हमने बताया नहीं, तो देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए जब आप BPSC के PYQs देखेंगे और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला का लेकर अगर मैथ के सभी जो है कि प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यूट्यूब का आप हेल्प लेंगे, किसी बढ़िया टीचर जो आपको अच्छा लगे वहाँ से मैथ और रीजनिंग डेली आप 1-1 घंटा किसी टीचर से पढ़िएगा, ठीक है। वहाँ से देखिए ज़्यादा जो है कि हार्ड मैथ और रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, चूँकि बहुत ही सरल बेसिक पूछी जाती है। तो और आप जो है कि ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले आप मैथ और रीजनिंग बिल्कुल देखा ही नहीं है, बिल्कुल आप पढ़े हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, और ये बुक्स हो सके तो आप ले लीजिएगा, ठीक है, ये ले लीजिएगा। इससे लेने का ये मतलब है, हमने प्रूफ के साथ भी दिखाया है कि इस बुक से, ये देखिए ये बुक कौन सी है, तो BPSC अब तक जितना भी 69वीं BPSC तक जितना मेन एग्ज़ाम लिया है, यानी कि सिविल सर्विसेज का जो BPSC का मेन एग्ज़ाम होता है उसमें के पूछे गए सभी PYQs हैं, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज और जो है कि टॉपिक वाइज। तो इसमें से इनको भी आप इसमें करेंगे तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा कि बिहार स्पेशल जो है कि आपका मिल जाएगा। बिहार स्पेशल में आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी इस बुक में, और आपको जो है कि हिस्ट्री भी मिल जाएगी बिहार स्पेशल, जो कि बिहार जो है कि मेन एग्ज़ाम में अपना सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यकीन मानिए इतना आप ईमानदारी से करते हैं तो आराम से जो है कि आप जो है कि 100+ स्कोर कर लेंगे, जो है कि ये जो है कि बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपको एक जो है कि सीट पक्की करनी है और जो है कि आपको जो है कि शिक्षक बनना है, तो देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना जो है कि फ्रेंड्स नहीं करते हैं, देखिए मेहनत आप नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो को देख के चले जाएंगे, तो जो है कि आपका जो है कि सिलेक्शन TRE 1 में भी नहीं हुआ, TRE 2 में भी नहीं हुआ, TRE 3 में भी नहीं हुआ,
और TRE 4.0 में भी नहीं होगा। तो आराम से जो है कि फ्रेंड्स हमारे बताए गए सभी सब्जेक्ट जितना जो है कि हम स्ट्रेटजी आपको बताए हैं उसको आप फॉलो कीजिए। बिल्कुल आप 60 से 70 दिन में जो है कि आराम से सभी जो है कि अपने सिलेबस को जो है कि कंप्लीट कर पाएंगे और जो है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इतना कर लेंगे। ठीक है, देखिए हज़ारों ने किया, आप भी करोगे, ये जो है कि यहाँ पर हम 100% जो है कि क्लियर कर देते हैं। और देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी करना क्या है, तो सिर्फ आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जो है कि आप जो है कि करंट अफेयर्स को कंप्लीट कीजिए। देखिए सितंबर का हमने PDF डाल दिया है, अक्टूबर का आप गौरव सर जी का जो है कि एक क्लास में जो है 1 महीने का अक्टूबर ख़त्म किए हैं उसको देखिए, और नवंबर का देखिए। ठीक है, देखिए लिखिएगा मत, बस आप जो है कि फास्ट करके इसको आप देखिए डेली। देखिए किसी आप जब आज इसको देखते हैं कल इसको देखिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा, फिर उसके बाद दिसंबर का देखिएगा, फिर उसके बाद सितंबर का देखिएगा, अक्टूबर का देखिएगा, फिर नवंबर का। इसी तरह आप इतना बार इसको देख जाइए कि जो है कि आपके सभी करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न पूछे जाएं आप वहां से सही कर पाओ। देखिए हम सितंबर के PDF आपको डाल दिए हैं। PDF आप हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो है कि आप वहां से जो है कि रिवाइज करने में आपको बहुत ही आसानी हो, वीडियो न देखना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं अक्टूबर का लिख दिया हूँ और जो है कि नवंबर का अभी थोड़ा ही बचा है, और दिसंबर का जैसे ही लिखा जाता है तो मैं जो है कि ये तीनों एक साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डाल दूंगा। और आगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते रहेंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ पे लिख के आपको लगभग मार्च तक मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी टेंशन आप जो है कि छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अब आपके साथ में भी सारे क्लास जो है कि मैं भी ये जो है कि NCERT जो बताया हूँ कॉन्सेप्ट प्लस MCQs के साथ में जो है कि स्टार्ट कर दिया हूँ। मैंने आपको ऊपर दिखाया था, और इसके जो है कि PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। देखिए फ्रेंड्स हम जितना बताए हैं अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल 100+ जो है कि करना पॉसिबल है। जो है कि बहुत बच्चे किए हैं और जो है कि आप भी करेंगे। ठीक है, और आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे कि जो है कि हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें, तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपका जो है कि TRE 5 में भी जो है कि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इतना आप ईमानदारी से करिए और हम आपके साथ हम भी लगे हुए हैं। 9th की जो है कि जियोग्राफी की NCERT हम ख़त्म करके आपको जो है कि 9th का पहले साइंस कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 10th का जियोग्राफी करवाएंगे, फिर जो है कि 10th का साइंस करवाएंगे, फिर उसके बाद क्लास 8 की हिस्ट्री करवाएंगे। आपको जो है कि हम सारे जो है कि सब्जेक्ट जितना बताए हैं NCERT उतना जो है कि सभी हम करवाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स देखिए मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आपके जो है कि वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और कमेंट, जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं बहुत ही देखकर अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स देखिए चैनल से जुड़ जाइए, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जो है कि नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और देखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ जो है कि हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। और जो है कि आज शाम तक जो है कि क्लास 5 9th की जियोग्राफी का जो है कि वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जो है कि आप पढ़ लीजिएगा और उसका PDF जो है कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और फ्रेंड्स एक बार और सबसे बड़ी बात हमने स्टार्टिंग में भूल गया था, बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती जो है कि आपको 2025 में जो है कि एक भावी शिक्षक के रूप में कहीं पे ज्वाइन कराएं और जो है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।